चलो बच्चों, तो हमारे पास सबसे पहले आप लोगों ने क्या प्रूव करना था, इसको आप लोग समझ गए कि अब हमें सबसे पहले इसको क्या करना होता है, पैरेललोग्राम। ठीक है ना। किसी भी क्वाड्रेटर में बेटा सबसे पहले आप पहले पैरेललोग्राम प्रूव करो, उसके बाद जो प्रक्रिया होगी, जो प्रोसेस होगा वो करेंगे। तो अब हमारा सेकेंड ऑप्शन है इसमें करने का क्या कि भाई देखो हमने क्या कहा पैरेललोग्राम में कि एक क्वाड्रिलेटरल में एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले हमें क्या होगा, ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्लियर हो। दूसरा कहानी अब क्या करना था कि इसके अब साइड को इक्वल करना था भाई, स्क्वायर है ना, तो अगर हम साइड इक्वल कर दें यदि, तो हम थोड़ा रोम्बस में पहुंच जाएंगे, रोम्बस के करीब करीब पहुंच जाएंगे। ये रोम्बस भी है या स्क्वायर, बात की बात है। तो पहले एक ट्रायंगल लेते हैं बच्चों, क्या AOB और क्या लिखते हैं बेटा COB, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल्स AOB एंड किसमें बच्चों मेरे CO किसमें हो जाएगा, B में। ठीक है, दो ट्रायंगल ले लें। अब क्या होगा, AO इज इक्वल टू किसके बच्चों मेरे, AO इज इक्वल टू किसका है, OC के। ये तो दिया ही था ना बेटा, ये तो ठीक था, तो दिस इज द गिवन। अच्छा, दूसरा जिस भाई OB क्या है, कॉमन आ रहा है, OB इज इक्वल टू OB, क्यों भाई कॉमन आ रहा है। अच्छा, और उसके बाद क्या बच्चों, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल किसके हो जाएगा बच्चों मेरे, COB के। COB के क्या है भाई, ईच 90 डिग्री का, ईच कितने डिग्री का, 90। मतलब देख लो भाई यहाँ से देख रहे हो ना, ये 90 है, ये भी क्या है 90। तब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल किसका हो जाएगा बच्चों, AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसका हो जाएगा, COB के, COB के हो जाएगा बाय किस रूल से, SAS बाय SAS प्रॉपर्टी से हो जाएगा। तब CP/CT से क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, AB इज इक्वल टू किसका हो जाएगा बच्चों मेरे, AB इज इक्वल टू BC के हो जाएगा बाय CP/CT। आगे CP/CT से दोनों। अब देखो हमने शुरुआत में क्या बोला था कि ये पैरेललोग्राम तो पहले ही बता चुके हो। अब ये वाला साइड इसके ऊपर हो गया, तो सारे साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो ले, सारे साइड आपस में क्या हो ले, इक्वल हो ले। अब दूसरा कहानी क्या करना है भाई, अब हमारा कहानी ये बना हुआ है कि अब इनको हमें वर्टेक्स एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना होगा किसी भी तरह से, किसी भी तरह से हम क्या कर देंगे 90 डिग्री। इतना नोट करो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको 90 प्रूव करने से पहले एक बात समझा। सबसे पहले क्या करो ना कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद एंगल A को क्या करो, B के इक्वल करो। आसान। क्यों ऐसा किया भाई, जब A और B इक्वल हो जाएगा, इसका कारण मैं समझाता हूं क्यों ऐसा किया। 90 प्रूव करना है ना, बहुत तरीके हैं 90 प्रूव करने के लिए, लेकिन जो सबसे आसान तरीका वो मैं समझाने वाला हूं। देखो ये वाला जो ट्रायंगल है DAB और CBA जो दोनों हैं, इनको क्या करो, कॉन्ग्रुएंसी करो। अब कॉन्ग्रुएंसी कैसे होगा, तो ये इसके इक्वल है, कॉमन आ गया, और डायगोनल्स भी इक्वल दिया हुआ है। शुरुआत में लिखा नहीं, लेकिन डायगोनल्स इसके इक्वल दिए हुए, डायगोनल्स इक्वल दिया हुआ है। तो अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल किसमें बच्चों मेरे, कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग, कौन कौन सा, DAB एंड ट्रायंगल किसमें बच्चों मेरे, किसमें DAB और CBA, ट्रायंगल किसमें हो जाएगा, CBA। ठीक है, दो ट्रायंगल ले लिया। अब इसमें क्या है, AD इज इक्वल टू किसके है बच्चों, BC के। AD इज इक्वल टू BC, ये प्रूव हो चुका है, ये प्रूव है। या कहोगे कि साइड ऑफ बोल दो, साइड ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम भी बोल सकते हो। अभी तो हमें स्क्वायर में कोई डिलेमा है तो हम लिख सकते हैं, या रोम्बस की साइड बोल सकते हो, या पैरेललोग्राम के, ये तो सीधा गिवन है।
या प्रूव है, सॉरी ये क्या है बेटा, प्रूव है, क्या है बच्चों, प्रूव है ना, प्रूव। ओके, दूसरा चीज से भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों मेरे, कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पे जो ए बी डी इज इक्वल्स टू किसके दिया है बच्चों, ए सी के दिया, क्योंकि ये गिवन है, पहले से बोला था कि डायगोनल्स आपके इक्वल दे रखा हूं, डायगोनल्स को इक्वल दे रखा हूं, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, तब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना, किस रूल से, एस रूल से हो जाएंगे। तो ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चों मेरे, यहाँ पे BAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसका हो जाएगा बच्चों मेरे, किसके, CBA हो गया ना बच्चों, बाई किस रूल से, S। जैसे ये एंगल इक्वल होंगे क्या होगा, तो एंगल DAB क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल किसका हो जाएगा बच्चों, CBA का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, CBA का आ जाएगा, किस रूल से भाई, बाई CPC, बाई किससे, CPCT से हो जाएगा। तो अब ये CPCT से, अब ध्यान से कि ये पैरेललोग्राम भी तो था, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल भी तो होती है, तो मतलब क्या कि ABCD से पैरेललोग्राम को प्रूव कर चुके थे, ABCD इज अ पैरेललोग्राम है, देयरफॉर क्या होगा बच्चों, AD जो होगा पैरेलल्स टू किसका हो जाएगा बच्चों, BC का हो सकता है या नहीं, AD पैरेलल टू BC। अब यहाँ पे AB देखो एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी, अब ये लाइन क्या हो जाएगी, AB एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी, जैसे मैंने एक साइड समझा दूं तुम लोगों को, ये साइड ऐसे आ गई ना, ये लाइन पैरेलल हो गई, अब यहां से आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये क्या कर दी, ट्रांसवर्सल काम कर दी ना, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल A प्लस एंगल B का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 180, किस रूल से, को इंटीरियर प्रॉपर्टी से, समझ में आ गई, को इंटीरियर प्रॉपर्टी। अच्छा, दोनों एंगल इक्वल तो थे ना भाई CBCT से, अभी तो इक्वल किए थे हम लोगों ने, तो ये दोनों की जगह पे कोई एक एंगल तो लिख ही सकते हैं ना हम लोग, तो क्या हो जाएगा बच्चों मेरे, तो होगा क्या कि एंगल A प्लस एंगल A क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 180, तो ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल A की जो वैल्यूज बन जाएगी कितना हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 90 आ जाएगा, एंगल A की वैल्यूज कितनी आ गई, 90, B भी 90 हो जाएगा, C भी 90 हो जाएगा, सारे 90 तो हो जाएंगे। देयरफॉर क्या लिखेंगे बच्चों, ABCD इज अ स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ABCD इज अ स्क्वायर, नोट डाउन। चलिए समझाते हैं चीजों को, समझने की कोशिश करो बच्चों मेरे। क्वेश्चन नंबर C, आपको फिगर दिया है, आप फिगर बना लीजिए, क्या हो गया, ABCD, ABCD, यहां से एक लाइन गई है, हाँ ये लाइन, इसमें कह रहा है बच्चों कि AC कह रहा है कि इन डायगोनल्स AC ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट एंगल A, मतलब ABCD एक पैरेललोग्राम तो आपको पहले से ही दे रखा है, इसमें कोई डिलेमा नहीं, ठीक है ना, उन्होंने ABCD पैरेललोग्राम दे रखा हुआ है। तो क्या कर रहा है बच्चों, गिवन जो दिया हुआ है वो क्या है, गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AC is a diagonal, AC bisects एंगल A, मतलब एंगल A को क्या करती है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है बच्चों ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। अच्छा, तो प्रूव क्या करना है बच्चों मेरे, तो प्रूव क्या करना है बच्चों मेरे,
टू प्रूव क्या है बच्चों भाई क्या करना है, कह रहा है कि इट्स बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो, है ना, पहला इट बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो, और दूसरा करना है कि ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है ना, क्या है बच्चों ABCD इज अ रोम्बस। आइए समझते हैं चीज को, पहले लिखने से पहले हम समझाते हैं कि क्या है। देखो याद करने का बड़ा, देखो तुम्हें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे चलो हमें एक चीज बोल दिया कि ये पैरेललोग्राम है, रोम्बस की जगह क्या चाहिए भाई, सारे साइड को इक्वल कर दो, कहानी खत्म करो उसकी। भाई स्क्वायर पूछता ना तब जाकर थोड़ा बहुत हम आगे भी चलते, लेकिन उन्होंने कहा है ना कि आपको क्या प्रूव करना है, रोम्बस इक्वल करना है, तो सारे साइड को इक्वल कर दो, कहानी खत्म करो वहीं पे। सीधा समझ में आ गई बातें, सारे साइड को इक्वल करो, कैसे करो। अब भाई यहाँ पे तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास ना, ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास, लेकिन एक ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई हमारे पास एंगल 1 जो है वो 2 के क्या है, इक्वल है, और दूसरा कार्यक्रम भी करना है हम लोग को, क्या बेटा जी लोग, तो भाई प्रूव करिए कि ये वाला जो 3 होगा 4 के इक्वल, बड़ा आसान है। देखो पैरेललोग्राम भी दिया हुआ है, कहानी भी आसान है, तो हम समझते कैसे, देखो प्रूफ आ गया, पहले समझना, देखो आसानी से भाई। देखो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होंगी, पैरेलल तो होंगी ना, जब पैरेलल होंगी तो अल्टरनेट भी इक्वल होंगे, पैरेलल तो अल्टरनेट भी इक्वल, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। यानी ABCD इज अ, क्या बोला है बेटा, इज अ पैरेललोग्राम, तो भैया AB पैरेलल टू किसके हो जाएगा, CD के होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो AB पैरेलल टू CD, अगर AB पैरेलल टू CD के हो गया तो एंगल P किसके इक्वल होगा, 2 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। तो आप क्या कहोगे, एंगल जो 3 होगा इज इक्वल्स टू एंगल 2 के इक्वल होगा अल्टरनेट से। भाई देख कुछ लोग एक ही बार में ना, कुछ लोग एक ही बार में ना क्या कहते हो ना, गाजर मूली सब एक ही में काट के मिक्स अप कर देते हैं। मिक्स सब्जी देखियो, मिक्स सब्जी में क्या होता है, गाजर मूली टमाटर बैगन मटर कुछ क्या क्या बोलते हो, सब बना के मिक्स करके ले लेते हैं मिक्स सब्जी, है ना, तो मिक्स अप बना देते हो। अब यहाँ देखो एक गलती यहाँ करते हो भी, अगर यहीं पे सीधे कह दोगे कि 4 = 1, वो गलत है। क्यों 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 क्यों, क्योंकि भाई अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि AB पैरेलल्स टू किसके है, BC के है, तब लिखेंगे एंगल 4 = एंगल जो होगा वो 1 है, क्योंकि वो दूसरे के लिए है। समझ बात आ गई, उस दूसरे का अल्टरनेट बनेगा, उसका नहीं बनेगा, यहाँ पे लपेट देते हो एक ही साथ, तो ये बातें याद रखना, कहेंगे भाई अल्टरनेट, क्या है ये। चलो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई, दिमाग में बैठ गई सारी। कोई डिलेमा किसी को भाई ऐसा लग रहा है कि नहीं आया मुझे समझ में, सभी को आ गया, अच्छा अब आगे हम चलते हैं। तो देखो इतनी कहानी तुम लोगों ने कर, लेकिन एक ना हमारे पास गिफ्ट दिया था, गिफ्ट क्या दिया था, इसको बनाए इक्वेशन फर्स्ट, इसको बनाए इक्वेशन सेकंड, और एक गिफ्ट हमें और दिया था एंगल 1 जो था एंगल 2 के क्या था, गिवन था भाई, ये तो पहले से ही दिया था। तीसरा समझ में आया, समझ में आया समझ में। तो चलिए अब हम कहेंगे एंगल 1 = क्या है बच्चों मेरे, यहाँ पे एंगल 1 देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड की अगर बात हम करें तो एंगल 1 की जगह क्या लिख सकते हो, 4, समझ में आ रही है। और एंगल भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लूं, थोड़ा सा भाई यहाँ पे जगह नहीं मिल रही है तो हम यहाँ पे थोड़े से रफ करके जगह बना लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अब जरा समझाते हैं, देखिए हमको क्या था, एंगल 1 = एंगल 2 तो दिया था, आइए हम एंगल 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा, 4, हाँ या ना, यस। तो एंगल 1 की जगह पे एंगल हमने 4 लिख दिया,
एंगल 2 की जगह पे बच्चों मेरे क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 लिख सकते हैं ना बेटा जी, हम ये तो प्रूव कर चुके हैं चीजें। तो एंगल क्या लिख देंगे बच्चों मेरे, क्या लिखें? तो हो गया ना 3 4 इक्वल हो गया। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, AC को C को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। देखो यहां लिखेंगे AC बाइसेक्ट्स एंगल C। बात समझ आ गई सभी को? अब थोड़ी सी कहानी बच गई है। पैरेललोग्राम सुनिए 2 मिनट में सुनिए। आपके पास ABCD क्या है बच्चा? पैरेललोग्राम। हमें एडजेसेंट साइड इक्वल करनी है, सिर्फ एडजेसेंट साइड, मतलब इसको इसके इक्वल बनाना है। तो अगर हम किसी तरह से बच्चों मेरे अगर 2 4 के इक्वल कर दूं, बाय द वे 2 क्या कर दूं 4 के इक्वल, तो हमारा कहानी बन सकता है, कहानी हो सकता है। देखिए 1 इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, यहाँ पे 4 है और 1 इज इक्वल्स टू 2 है। यहां पे देखो सेकंड और थर्ड से, ये थर्ड है और ये सेकंड है, समझ रहे हैं? देखिए आप लोग को कंफ्यूजन तो ना हो रहा है ना? भाई कह रहा है कि एक जो है 4 के इक्वल है और एक है 2 के इक्वल। तो एक 2 के भी इक्वल है और एक 4 के इक्वल, इसका मतलब 2 और 4 इक्वल होंगे ना, तब तो 2 और 4 इक्वल होंगे ना। बात समझ में आ रही है सभी को? तब ये लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से, यहां पे लिखेंगे समझ रहे हो? सेकंड और थर्ड क्या हो जाएगा बच्चों मेरे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 के हो गया। और एक चीज बहुत पहले क्लास में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए जब हम जब 1 महीने के बाद पहले चले जाएं पहले क्लासेस में, तो हम लोगों ने वहां ट्रायंगल पढ़ा कॉन्ग्रुएंसी। तो हमने वहां एक समझाया था कि किसी भी इक्वल एंगल के सामने की साइड क्या होती है, इक्वल। हमने बताया था ना कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, बात दोनों की सेम थी। तो यहाँ पे यही लिखेंगे बच्चों, AB इज इक्वल टू किसका हो जाएगा बच्चों मेरे, BC के। यहाँ पे रीजन लिखकर क्या आप लिखोगे, साइड अपोजिट टू किसके बच्चों, इक्वल एंगल। समझ में आ रहा है? इसके इक्वल एंगल हो गया ना, एडजेसेंट इक्वल हो गया या नहीं हो गया, सेटिस्फाई हो ना, इक्वल हो गया ना। जब ये इसके इक्वल हो गया, इसका मतलब सारे साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। तब हम यहां लिखेंगे कि therefore ABCD is a rhombus। क्या लिखेंगे बच्चों, rhombus। क्लियर है? ओके, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, जो क्या है, कह रहे हैं बच्चों कि ABCD जो rhombus है, क्या है, rhombus। और कह रहा है कि so that the diagonal AC bisect angle A as well angle C and the diagonal BD bisect angle B as well angle D। बड़ा आसान है भैया, पहले से ही दे रखा है कि मैं हूं भैया rhombus। देखो भाई इतना सीधा टेढ़ा बन जाए तो बुरा मत मानना, बन गया तो बन गया, ठीक है। पहला काम हम करेंगे बच्चों, पहला काम करेंगे कि हमें 1 2 3 4 बच्चों एंड बालिकों एंड बालिकाओं, बालकों एंड छात्र एंड छात्राओं, समझो कहानी क्या है भैया। हमें रोम्बस दिया, हमने कहा ना कि जो चीजें दी हुई है ना उसी पे फोकस होता है। क्या दिया है भाई, रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड इक्वल होती है। और रोम्बस में क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, पैरेलल भी होंगी, है ना। तो कहानी वही आ गई फिर से। तो अब आपको ये समझना है कि इक्वल कैसे होगा, तो समझिए आप। तो हमें सबसे पहले गिवन तो जो लिखना है वो लिख ही सकते हैं आप लोग। क्या है, ABCD इज अ रोम्बस। क्या है बच्चों, रोम्बस, यही है ना, ABCD इज अ रोम्बस। टू प्रूव क्या करना है बच्चों मेरे,
टू प्रूव क्या करना है कि AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एंगल C, है ना। AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। और दूसरा क्या करना है भाई, दूसरा भी तो करना है, BD वाला भी। तो BD वाला तुम लोग कर ही लेगा। BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल किसको बच्चों, B, है ना। BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल B। कोई बात नहीं, इतनी बातें क्लियर हुई। अब प्रूफ में जरा सा प्रूफ का समझ भाई, देखो इक्वल तो करना है, कॉन्ग्रुएंसी आप कर नहीं सकते हम, क्योंकि दोनों का एंगल बनाना है, कॉन्ग्रुएंसी हमारी होनी है। तो कोई दूसरा उपाय लगाएंगे। तो दूसरा उपाय क्या है कि भाई अगर ये लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट तो इक्वल होंगे ही ना। ये तो कहानी शुरू कर सकते हो ना, तो बिना सोचे समझे कर सकते हो कि भाई लाइन पैरेलल है तो हम इनको अपोजिट एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं, अल्टरनेट इक्वल हो सकते हैं। तो देखिए ग्रुप में ABCD क्या दिया है बच्चों, ABCD इज अ रोम्बस। क्या है बच्चों, रोम्बस है। तो यानी क्या हो जाएगा कि यहाँ पे AB जो होगा पैरेलल टू किसके हो जाएगा, CD के हो जाएगा। भाई ये लाइन जो होगा इस लाइन के क्या हो गई, पैरेलल हो गए। और जब पैरेलल हो गए तो 3 किसके पर हो जाएगा, 2 के। Therefore angle 2 is equals to angle 3 के। ओ सही लिख रहा हूं ना, हां अल्टरनेट, ठीक है ना। दूसरा चीज मेरे बच्चों, AD जो है पैरेलल्स टू किसके है, BC के है। AD पैरेलल्स किसके है बच्चों, मेरे BC के भी। तो आप ये बताओ जरा सा, अगर AD पैरेलल टू BC तो 4 किसके पर हो जाएगा, 1 के। तो चलिए, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल किसके हो जाएगा, 1 के। ये भी अल्टरनेट से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। अब आइए जरा सा एक चीज मैं आपको समझा दी है। आपको AB इज इक्वल टू किसके दिया था बच्चों, मैंने AB इज इक्वल टू BC के दिया था। क्यों भाई, साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस, रोम्बस की साइड तो साइड इक्वल होती है ना भाई। तो साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस, क्लियर है। रोम्बस क्लियर हो गया। अच्छा देखो, अगर ये दोनों साइड इक्वल हो लिए तो ये तो एंगल भी इक्वल करेगा ना भाई, सीधी सी बात है कि अगर साइड इक्वल हो लिए तो एंगल भी तो इक्वल करेगा ना बेटा जी। तो देखिए, तो एंगल कितना हो जाएगा मेरे बेटा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल किसका हो जाएगा, 4 के। रीजन क्या लिखोगे, वही भाई पिछले वाला पूरा कहानी, एंगल अपोजिट, सॉरी हाँ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ये लिखना तो आता है ना आपको, लिखना एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। इक्वल हो लिया हमारा कहानी है। तो अब आते हैं भाई इक्वेशन बनाते हैं। पहला इसको फर्स्ट बनाया, इसको सेकंड बनाया, इसको थर्ड बनाया। ठीक है बच्चों, बालकों एंड बालिकाओं, समझ में आ गई बात है? समझ में आ गई सभी लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सा आते हैं, समझिए। अगर आपसे कहा जाए कि इस वाले और इस वाले को देखा जाए, कौन सा, फर्स्ट और थर्ड को देखा जाए, केयरफुल होना, फर्स्ट और थर्ड को, तो क्या होगा भाई, क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से देखा जाए तो क्या मिला बच्चों, फर्स्ट और थर्ड से देखो 2 क्या है, 3 के इक्वल है, 2 भी क्या है इसके, 4 के इक्वल है। तो भाई दोनों के इक्वल है तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल होगा ना भाई। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, समझ में आता है? ओके, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 पहला प्रूफ हुआ बच्चों कि भाई वो तो AC को बाइसेक्ट कर रहा है। चलिए आइए अब हम सेकंड से और इस पे चलते हैं, सेकंड से इस पे जरा ध्यान देना, सेकंड और थर्ड जरा केयर करना। 4 किसके इक्वल है, 1 के। 4 भी इक्वल किसका है, 2। 4 किसके इक्वल है बच्चों मेरे, 1 के। और 4 ही किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। तो फ्रॉम क्या लिखेंगे बच्चों,
फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से देखा जाए तो एंगल 1, बोलो भाई, एंगल 1 किसके ऊपर हो जाएगा? 2। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा भाई, समझ आ गया? तब हम लिखेंगे देयरफॉर AC bisects angle A as well as angle C, as well as angle C। समझ आते हैं आप लोगों को? AC है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करेगी और C को। सिमिलरली यही काम करना किससे बच्चों? BD वाला ड्रॉ, सेम टू सेम प्रोसेस यूज करना है, आपको कुछ अलग से नहीं करना है भाई। वही अल्टरनेट लगाना है, वही रोम्बस का प्रॉपर्टी लगानी है, वैसे ही इक्वल करना है, उतनी ही इक्वेशन बनानी है, वो भी प्रूफ कर लोगे क्या कि जो BD वाला है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है ना? कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस लगानी है, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो भाई।